आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रॉल। इसकी IMDb रेटिंग है 5.8 एंड रोटेन टोमेटो पे इसकी रेटिंग है 88%। ये मूवी 2022 में रिलीज हुई है और ये मूवी की लंबाई है 1.25 घंटे। अब आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी शूटर प्रेजेंट ट्रॉल। इस मूवी में हमें एक लड़की बताई जाती है जिसका नाम नोरा होता है। वो अपने पापा के साथ क्लाइंबिंग कर रही होती है। एक पहाड़ की चोटी पर बैठकर नोरा के पापा नोरा को बताते हैं कि आज भी हमारी दुनिया में बहुत से ट्रॉल रहते हैं, पर वो अपने आप को दुनिया से छुपा कर रखते हैं। नोरा जब छोटी थी तब नोरा के पापा ने उसे 13 ट्रॉल की कहानी सुनाई थी। वो 13 ट्रॉल एक पार्टी में गए हुए थे और उन्होंने वहाँ खूब नशा किया था और उस नशे में होने की वजह से वो सूरज की रोशनी में आ गए थे, जिस वजह से वो सब के सब पत्थर के बन गए। नोरा के पापा बताते हैं कि सामने जो पहाड़ देख रही हो ना, वो ट्रॉल है, पर नोरा को ऐसा कुछ भी नहीं दिखता, जिस वजह से वो उनकी किसी बातों पर यकीन नहीं करती। तभी नोरा के पापा बोलते हैं, इन्हें माथे की आंखों से नहीं पर दिल की आंखों से देखो। फिर जब नोरा ध्यान लगाकर उन पहाड़ों को देखती है तब उसे पहाड़ों में हलचल नजर आती है और नोरा डर जाती है। दरअसल ट्रॉल के बारे में पौराणिक किताबों में भी लिखा है, पर आधुनिक युग आने की वजह से लोग उस पर यकीन नहीं करते। फिर कई वर्षों के बाद हमें बताया जाता है कि एक टनल में कई वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। वो टनल खोदने के लिए उस टनल में ब्लास्ट करते हैं। ब्लास्ट होने के बाद सब अंदर जाते हैं। तभी उन्हें लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज हमारी तरफ आ रही है, जिससे सबके सब डर के वहां से भाग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर मिलिट्री इस पूरे ऑपरेशन पर नजर रखे हुए होती है और वो बहुत बड़ी मीटिंग बुलाते हैं जिसमें नोरा को भी बुलाया जाता है। नोरा अब वैज्ञानिक बन गई होती है। नोरा जब मीटिंग में जाती है तो वो आसपास की फुटेज देखती है जहाँ टनल थी। वहाँ सबको लगता है कि ये तूफान की वजह से हुआ है, और नोरा कहती है वो तूफान की वजह से नहीं हुआ, मुझे लगता है यहाँ कोई बहुत बड़ा जीव है। नोरा की बात पर कोई यकीन नहीं करता और सब उसकी बातों पे हंसते हैं। तभी वहाँ एक लड़की आती है और वो बताती है कि टनल से एक वीडियो फुटेज आया है। जब सब उस टनल की फुटेज को देखते हैं तो उन्हें धूल मट्टी के पीछे एक बहुत बड़ा क्रिएचर दिखता है। वहीं हमें दूसरी ओर एक बूढ़ा कपल बताया जाता है। वो दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और उनका कुत्ता बहुत जोर जोर से भौंकता है और तभी उनका पूरा घर हिलने लगता है। उन्हें लगता है कि भूकंप आया है और वो डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए घर के तहखाने में छुप जाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि ऊपर घर में बहुत तेज हलचल होती है और जब सब शांत हो जाता है तब वो तहखाने का ढक्कन खोलते हैं। वो दोनों ऊपर आकर देखते हैं कि उनका पूरा घर किसी ने तोड़ दिया है। इस जगह को इन्वेस्टिगेट करने के लिए नोरा और उसका एक साथी जिसका नाम एंटी रियाज है उन्हें भेजा जाता है। यहाँ उनकी मुलाकात मिलिट्री के कैप्टन से होती है। वो बताता है कि नदी के इस पार कोई बहुत बड़ी चीज यहाँ आई है जिसने उनके घर को तोड़ दिया है। वहाँ बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान होते हैं। वो पैरों के निशान 3 किलोमीटर तक होते हैं और उसके बाद वो पैरों के निशान 3 किलोमीटर के बाद अचानक से गायब हो जाते हैं। वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी चीज आखिर गायब कहाँ हो गई। तभी नोरा, कैप्टन और एंड्रियाज को उसके पापा के पास लेके आती है, क्योंकि इसके पापा ने ट्रॉल के ऊपर बहुत सी रिसर्च की हुई होती है और अब वो दुनिया से अलग थलग पहाड़ों में अकेले रहते हैं, क्योंकि कोई उनकी बात पर भरोसा नहीं करता और सब उन्हें पागल समझते हैं। नोरा के पापा नोरा और उसके दोनों साथियों को बताते हैं कि कई साल पहले पहाड़ों से कोई चीज बाहर निकल कर आई थी जो अचानक से गायब हो गई। हालांकि गवर्नमेंट ये बात जानती है, पर उन्होंने दुनिया को इस बारे में कुछ नहीं बताया होता। तभी नोरा बताती है कि आज भी पहाड़ों से कोई चीज निकली है और वो गायब हो गई। तभी नोरा के पापा को लगता है कि वो चीज ट्रॉल के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकती। तभी नोरा के पापा बताते हैं कि हजारों साल पहले इन पहाड़ों में ट्रॉल पूरी फैमिली के साथ यहाँ रहा करते थे, पर इंसानों ने उनसे मिलने की मनाही थी। अगर कोई ऐसा करता तो उसे सजा दी जाती थी। और अब नोरा अपने साथी एंड्रियाज, कैप्टन और अपने पापा के साथ उस जगह पहुंच जाती है जहां पैरों के निशान थे। यहाँ नोरा के पापा उन पहाड़ों को, उन पत्थरों को बहुत गौर से देखते हैं और कैप्टन और एंड्रियाज उन्हें पागल समझते हैं। नोरा भी उसके पापा की बातों पर बहुत भरोसा नहीं करती है। तभी वहाँ बादल छा जाते हैं और वो एक अजीब सी गंध आने लगती है। तभी नोरा देखती है कि उसके पीछे एक बड़े से पत्थर की एक आंख खुलती है। वो एक ट्रॉल होता है और वो खड़ा हो जाता है। तभी ये चारों वहां से अपनी जान बचा के भागते हैं और हेलीकॉप्टर में से लाइव रिकॉर्डिंग करते हैं और वो रिकॉर्डिंग वहां के बड़े बड़े मिलिट्री ऑफिसरों को बताते हैं। तब सभी को ये यकीन हो जाता है कि ये एक बहुत बड़ा क्रिएचर है और ये इस दुनिया के लिए खतरा भी हो सकता है। तभी नोरा वहां पहुंच जाती है
और वो उन ऑफिसरों को कहती है कि मैं इस क्रिएचर पर और भी स्टडी करना चाहती हूँ। तभी प्राइम मिनिस्टर कहती है ये इंसानों के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जब तक तुम स्टडी करोगी तब तक ये बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा चुका होगा। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब मिलिट्री अपना काम करेगी। ये ट्रोल को मारना चाहते हैं। वही हमें बताया जाता है कि कैप्टन अपनी टीम के साथ ट्रोल पर हमला करने के लिए जा रहा होता है। वहीं नोरा कहती है कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। थोड़ा समझाने पर कैप्टन नोरा को, एंड्रियाज को और नोरा के पापा को साथ ले आता है। ये एक जगह ट्रोन का बैठकर वेट कर रहे होते हैं और कुछ वक्त के बाद वहाँ ट्रोल आ जाता है। ट्रोन के वहाँ आते ही मिलिट्री उस पर हमला कर देती है, जिससे ट्रोल को कोई नुकसान नहीं पहुँचता और ट्रोल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो मिलिट्री पर भी हमला कर देता है, जिससे बहुत से सोल्जर मारे जाते हैं और बाकी के सोल्जर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी नोरा के पापा ट्रोल के सामने आ जाते हैं और वो उसे कहते हैं तुम शांत हो जाओ, तुम पर कोई हमला नहीं करेगा। ये सुनकर ट्रोल शांत हो जाता है। इससे हमें पता चलता है कि वो ट्रोल इंसानी लैंग्वेज समझता है। अब नोरा के पापा उससे कुछ कहते हैं उससे पहले ही कुछ सोल्जर उस पर टैंक से हमला कर देते हैं और गुस्से में ट्रोल उस टैंक को अपने पैरों से कुचल देता है। इसी दौरान ट्रोल की पूंछ नोरा के पापा को आकर लगती है और वो बहुत दूर जाकर गिरते हैं। ट्रोल को देखकर उसका दुख हमें साफ दिखाई देता है। वो दुखी है, वो अकेला है और ट्रोल वहां से चला जाता है। तभी नोरा उसके पापा के पास जाती है। अब नोरा के पापा आखिरी सांस ले रहे थे और मरने से पहले वो कहते हैं रॉयल पैलेस, घर, और नोरा के पापा मर जाते हैं। नोरा के पापा ने बहुत से नोट लिखे होते हैं, जिसे पढ़ने के बाद नोरा को पता चलता है कि ट्रोल को चर्च की घंटी की आवाज जरा भी पसंद नहीं है, इसीलिए वो चर्च पर बड़े बड़े पत्थरों से हमला करते थे। तभी नोरा कैप्टन को कहती है हमें ट्रोल पर बॉम्ब से हमला करने की जरूरत ही नहीं है, हमारे पास एक आइडिया है, और नोरा को एक और मौका दे दिया जाता है। तभी हमें बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर पर बड़े बड़े घंटे बांधकर ट्रोल को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। घंटों की आवाज सुनकर वो बेकाबू हो जाता है और हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है। इसी हमले में एक बच्चे की जान जाने वाली होती है, पर ट्रोल उस बच्चे की जान बचा लेता है और ट्रोल वहां से चला जाता है। और नोरा उसे पकड़ नहीं पाती, इसीलिए अपने काम में फेल हो जाती है। इसीलिए उसे इस मिशन से निकाल दिया जाता है और अब ये फैसला होता है कि ट्रोल पर मिसाइल से हमला किया जाएगा। इसीलिए वहां आसपास के शहरों को खाली कराने का ऑर्डर दे दिया जाता है, पर नोरा की समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। तभी उसके पापा के आखिरी शब्द उसे याद आते हैं, रॉयल पैलेस और घर। तभी नोरा समझ जाती है कि ट्रोल अब रॉयल पैलेस में जाएगा, इसीलिए वो अपने साथी एंड्रियाज के साथ किंग पैलेस पहुंच जाती है। वहां उसे किंग का चीफ मिलता है। नोरा उसे बताती है कि ट्रोल यहाँ हमला करेगा, पर क्यों, इसकी क्या वजह है। तभी चीफ बताता है पौराणिक किताबों में लिखा है कि एक राजा दूसरे राजा के महल पर अपना महल बनाएगा तो वो उसके लिए बहुत शुभ होगा। और अब जहाँ रॉयल पैलेस है वहां पहले ट्रोल का घर हुआ करता था और वही यहाँ के राजा थे, लेकिन यहाँ के राजा ने उन सब ट्रोल को मरवा दिया क्योंकि वो इन ट्रोल के घर पर अपना महल बना सके। और इन ट्रोल के बच्चों में से एक बच्चे को दूर पहाड़ों में अकेला छोड़ दिया गया। अब जो ट्रोल वापस आया है वो वही बच्चा है जो कई 100 सालों के बाद नींद से जागा है। अब वो अपने घर वापस आना चाहता है। इसके बाद चीफ उन्हें खुफिया जगह लेकर जाता है जहाँ ट्रोल के हाड़ पिंजर होते हैं। वो उन्हीं ट्रोल के हाड़ पिंजर होते हैं जिन्हें उसने कई 100 साल पहले मरवा दिया था। यानी जो रॉयल फैमिली है वो ट्रोल के बारे में सब जानते हैं, पर ये हकीकत उन्होंने लोगों से छुपाई। और नोरा एक हड्डी के ऊपर यूवी टॉर्च से रोशनी डालती है, तब वो हड्डी पत्थर की बन जाती है। तभी उसे उसके पापा की सारी बातें याद आती है, जिसमें उसके पापा ने एक ट्रोल की कहानी सुनाई थी जो नशे में बाहर आ गए थे और सूरज की रोशनी में पत्थर के बन गए थे। अब वो समझ गई थी कि ट्रोल को कैसे हराना है। तभी वो कैप्टन को बताती है कि ट्रोल को कैसे हरा सकते हैं। सबसे पहले बड़ी बड़ी यूवी लाइट का बंदोबस्त करना होगा और ट्रोल को खुली जगह पर लाना होगा। ये कोई नहीं चाहता कि उस पर मिसाइल से हमला किया जाए, क्योंकि इससे बड़ी तबाही हो सकती है। वहाँ बहुत सारे ट्रोल का हाड़ पिंजर पड़ा था, तो नोरा उसमें से एक ट्रोल की सर की हड्डी को अपनी गाड़ी के पीछे बांध लेती है। वो खोपड़ी देखकर ट्रोल उस गाड़ी का पीछा करता है और जब नोरा गाड़ी रोकती है तो वो खोपड़ी गाड़ी से नीचे गिर जाती है। उस खोपड़ी को ट्रोल उठाता है और बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में उस ट्रोल का कोई नहीं होता। तभी उसके हाथ से वो खोपड़ी छूटकर नीचे गिर जाती है और नीचे गिरकर टूट जाती है और ट्रोल को बहुत गुस्सा आता है और वो नोरा की गाड़ी का पीछा करने लगता है। और नोरा भी अपनी जान बचाने के लिए गाड़ी दौड़ाती है और दूसरी तरफ मिलिट्री वाले मिसाइल से हमला करने के लिए तैयार होते हैं। वहीं एंड्रियाज अपनी दोस्त को फोन करके बोलता है तुम्हें किसी भी हाल में मिसाइल को लॉन्च होने से रोकना होगा। तुम सारा सिस्टम हैक कर लो
और उसकी दोस्त थोड़ी सी कोशिश के बाद कामयाब भी हो जाती है। और जब मिसाइल का बटन दबाया जाता है तो वो लॉन्च ही नहीं होती। और वहीं हमें बताया जाता है कि नोरा भी अपनी गाड़ी भगाते हुए वहां पहुंच जाती है। वहां कैप्टन बहुत बड़ी बड़ी यूवी लाइट के साथ नोरा का इंतजार कर रहा होता है। तभी ट्रोल नोरा की गाड़ी पर हमला करता है, पर नोरा और एंड्रियाज गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। सिस्टम हैक होने का एहसास होने पर मिलिट्री फोर्स फिर से सिस्टम ठीक कर लेती है और फिर से मिसाइल से हमले की तैयारी करती है। पर जब उन्हें पता चलता है कि ट्रोल के आसपास कई लोग हैं तो वो मिसाइल नहीं छोड़ते। तभी वहाँ कैप्टन और उसके साथी उस ट्रोल पर यूवी लाइट की रोशनी उस पर डालना शुरू करते हैं, जिससे उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है और वो पत्थर का बनना शुरू कर देता है। दर्द की वजह से ट्रोल जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तभी नोरा को लगता है कि ट्रोल के साथ पहले ही बहुत गलत हो गया है। उसे लगता है ट्रोल कभी भी इंसानों के लिए खतरा नहीं थे, पर फिर भी इंसानों ने ट्रोल के पूरे खानदान को मार दिया। इसीलिए उन मशीनों को बंद कर देती है जिनसे यूवी लाइट निकल रही होती है, और वो ट्रोल को चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, एक बार फिर कहीं गुम हो जाओ, नहीं तो इंसान तुम्हें मार देंगे। ट्रोल नोरा की बात समझ रहा होता है और वो वहाँ से जाता। उससे पहले हमें बताया जाता है कि सुबह हो जाती है और सूरज की धूप चारों ओर से निकल जाती है और सूरज की रोशनी पड़ने से वो पत्थर का बनकर गिर जाता है और इस तरह से ट्रोल का खात्मा हो जाता है। तभी वहाँ प्राइम मिनिस्टर आती है और कहती है कि तुम्हारे पापा की सारी बातें सही थी, लेकिन नोरा ट्रोल की मौत से बहुत दुखी थी। तभी एंड्रियाज पूछता है कि दुनिया में ऐसे ट्रोल और भी हो सकते हैं क्या? तो नोरा कहती है कि नॉर्वे की पहाड़ियों में ऐसे ट्रोल हमें और भी मिल सकते हैं। तभी हमें अंधेरे में एक पहाड़ी चट्टान हिलते हुए बताई जाती है, शायद ये भी एक ट्रोल है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक